चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 सजीवों में पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होती है उसको समझेंगे। जंतु परपोषी होते हैं, सभी को पता है ना। जंतु क्या होती है? परपोषी होती है, दूसरों पर आश्रित रहती है ना। तो क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, विभिन्न जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। अमीबा कूटपाद नामक संरचना के द्वारा, हाइड्रा स्पर्शकों के द्वारा और भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, फर्स्ट चित्र दिखाई दे रही अमीबा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कूटपाद जो संरचना पाई जाती है, जो उनमें उभार पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं उंगलियों के समान उभार दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो उभार है वो क्या करती है? उनको भोजन ग्रहण करने के लिए एक क्या बना के रखती हैं? आवरण बना कर रखती है ना। तो वो जो है भोजन ग्रहण करने के लिए, जो है उनमें पोषण ग्रहण करने के लिए उनमें स्पर्शक पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा, दूसरी चित्र है, ये हाइड्रा की चित्र है। इसमें हाइड्रा में भी स्पर्शक पाए जाते हैं जो उनके पोषण प्रदान करने के लिए जो है आवरण उसमें पाए जाते हैं ना। उसी प्रकार मेढक अपनी जीभ के द्वारा, यहाँ पर मेढक का जो जीभ है वो कितनी लंबी है आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो मेढक है वो अपनी जीभ के द्वारा क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और तितली और मधुमक्खी कीट विशेष नलिका द्वारा चूसकर भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तितली है यहाँ पर देख सकते हैं, वो इसी कीट भक्षी को देख सकते हैं। तो ये अपनी जो है भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जिसके दौरान ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और ये तो हो गई बात जंतुओं में पोषण की, जंतु किस प्रकार से पोषण करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो हम सब जानते हैं, है ना, कि मनुष्यों में जो है कृदंत और रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये जो है 4 प्रकार से कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये जो दांत के प्रकार हैं जो क्रमशः भोजन को काटने और चीरने फाड़ने या पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती हैं। सभी को पता है ना। यहाँ पर सारणी क्रमांक 9.1 में दांतों के प्रकार और उनके कार्य देख सकते हैं। चलिए क्रमांक 1 दांतों का नाम देखें, कृदंत। अब जो है कृदंत क्या काम करती है इनके बारे में देखें। तो दांतों की संख्या यदि देखें, ऊपरी जबड़े, अपनी जबड़े मुंह को खोल करके देखिए, ऊपरी जो जबड़े है उसमें 4 जबड़े दिखाई देंगे और निचले में 4, ऊपर 4 और नीचे 4 जबड़े दिखाई देते हैं। और वो क्या काम करते हैं? उसका नाम है कृदंत। क्या नाम है? कृदंत। स्थिति यदि देखें तो सबसे आगे समान स्थिति में दिखाई देते हैं। एक ही समान की संरचना के रूप में ये चारों जबड़े दिखाई देते हैं और उनकी आकृति जो होती है छेनी के आकार की होती है। मतलब छीनी सब देखे ना, तो क्या करते हैं छीनी के दौरान? कोई भी काटने का काम किया जाता है तो वो छीनी में किया जाता है ना। तो ये कृदंत का काम क्या है? कार्य क्या है? काटना। दूसरा देखें रदनक। चलिए चित्र में यहाँ पर देखो, दूसरा है रदनक। रदनक का काम क्या है देखेंगे। तो रदनक का काम क्या है? रदनक दांतों की संख्या कितनी है? 2 ऊपर 2 नीचे, और स्थिति कृदंत के पीछे, जस्ट कृदंत हमने पढ़े हैं ना, उनके पीछे की भाग है जो कि नुकीला हुआ रहता है, चीरने का काम करता है रदनक। अब तीसरा देखो अर्धचवर्णक। अग्रचवर्णक क्या काम करते हैं? ये 4 जो है ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, रदनक के जस्ट पीछे होते हैं। चक्की के समान, यानी कि चक्की में क्या करते हैं? आटा पिसाते हैं ना। तो उसी प्रकार गेहूं को हम लोग क्या करते हैं? चक्की जाके पिसवाते हैं ना। उसी प्रकार पीसने का काम, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन को एकदम पीसने का काम अग्रचवर्णक का काम होता है। और चौथा देखेंगे चवर्णक। ठीक है ना, चौथा देखो चवर्णक। ये जो है ऊपर 6 और नीचे 6, सबसे पीछे होती है जो चक्की के समान ये भी पीसने का काम करती है। चलिए भोजन के साथ
भोजन के साथ हम जो पोषक पदार्थ लेते हैं उनमें से अधिकांश रूप जो होते हैं शरीर से सीधे नहीं हो सकता है। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी होता है कि उन्हें ऐसे पदार्थ से बदल दिया जाए जिनका उपयोग शरीर कर सके। इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भोजन का पाचन शरीर के भीतर के अंगों में होता है। सभी जानते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर के भीतरी अंगों में क्या होती है, उनकी डाइजेशन का काम, पाचन का काम होती है। इसलिए आप इस क्रिया को देख नहीं सकते। क्या कोई देख सकता है क्या कि कितने घंटों में कौन कौन से अंग हमारे क्या कर रही हैं, उस भोजन को पचा रही हैं? हम देख सकते हैं? नहीं ना। तो इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में उपस्थित मंड का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और हम भोजन को चबा ही रहते हैं, मतलब चबाते हैं, तब जा कर के वो क्या होती है, लार ग्रंथि में मिलती है और लार ग्रंथि से होते हुए ग्रसनी में जाती है। चित्र में देखते रहिए, है ना, ग्रसनी में जाती है और ग्रसनी से ग्रास नली में जाती है। तो बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइम अलग अलग जो होते हैं कार्यों को करते हैं। तो मुंह में होने वाली इस प्रकार की क्रिया को हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये जो है चित्र में दिखाई दे रहा है, दांतों का शेप दिखाई दे रहा है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक, अर्धचवर्णक, रंध्रक और कृदंत। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ स्थित रहती हैं।